औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बेटा आज हम अपने लेक्चर नंबर 42 के साथ मैथ्स के मौजूद हैं। यहाँ हम एक्सरसाइज नंबर 8.7 पे काम करेंगे। गुज़िश्ता दिनों में बेटा हमने जो काम किया था वो है a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला, जिसको आप ऐसे हल करते थे a प्लस बी मल्टीप्लाई बाय a प्लस बी विच इज़ इक्वल टू, आपको मैंने ब्रैकेट्स की ये कहानियाँ याद करवाई थी सारी। ब्रैकेट्स की जगह फर्स्ट ब्रैकेट स्क्वायर प्लस 2 देन ब्रैकेट प्लस द फोर्थ ब्रैकेट विद स्क्वायर। क्योंकि यहाँ दोनों में प्लस था, मैंने प्लस का साइन यहाँ लगवाया था। और हम जब पहले टर्म्स थी वो पहले दो ब्रैकेट में और दूसरी दो टर्म्स दूसरे दो ब्रैकेट में हम करते थे। याद आया बेटा ये काम आपको? तो इसका जवाब आ जाता था a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ये हमारी 8.5 में हमने काम किया। दूसरे फॉर्मूले पे a माइनस बी होल स्क्वायर पे हमने काम किया था, जिसका मतलब ये है कि a माइनस बी मल्टीप्लाई बाय a माइनस बी। और इसके भी मैंने फॉर्मूले की आपको जगह बताई थी और ये याद करवाया था कि यहाँ माइनस प्लस की बजाय -2 हो जाएगा और फिर ब्रैकेट आएगा, फिर एक तीसरा ब्रैकेट आएगा और चौथे ब्रैकेट के ऊपर आप स्क्वायर लिख देंगे। जब इसको भी सिंप्लीफाई करने की बात आती थी तो हमने कहा था शुरू के दो ब्रैकेट में पहली टर्म लिख दीजिए, आखिर के दो ब्रैकेट में दूसरी टर्म लिख दीजिए। और इसको जब हम हल मजीद करते थे तो 2a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, इन दोनों फार्मूले में सिंबल का फर्क था। एक में 2 के साथ प्लस था, एक में 2 के साथ माइनस था। और आज जब काम करना शुरू करेंगे बेटा तो हमारे पास जो फॉर्मूला नया होगा वो होगा a प्लस बी मल्टीप्लाई बाय a माइनस बी। आप फर्क समझिए तीनों में। फर्स्ट फॉर्मूले में प्लस के साथ दोनों टर्म्स थे, या तो दोनों में प्लस था या एक्सरसाइज 8.6 में दोनों में माइनस था। अब फर्क क्या है? एक ब्रैकेट में प्लस है, एक में माइनस है। हम इसको जब सिंप्लीफाई बेटा करने खड़े होंगे तो इसके ब्रैकेट भी आपको याद करने हैं बेटा। पहले ब्रैकेट में पहला, दूसरे ब्रैकेट में दूसरा, और इसको ओपन करेंगे तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फॉर्मूला तो मैंने आपको बता दिया। तीसरा फॉर्मूला जो आपको इन स्टेप्स के साथ याद करना है। मैं चाहूँगी कि आपको मज़ीद इसका सोल्यूशन बताऊँ। सोल्यूशन में बेटा a प्लस बी मल्टीप्लाई जब आप करते हैं उसको a माइनस बी से, और आप फॉर्मूला यूज़ ना करें और डायरेक्ट सिंप्लीफाई करना शुरू करें, इसका मतलब है पहले आप a से a प्लस बी करेंगे मल्टीप्लाई, फिर आप a माइनस बी करेंगे। पहले वाला a प्लस बी से आप a माइनस बी दूसरा ब्रैकेट मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। पहले ब्रैकेट की पहली टर्म से दूसरा पूरा ब्रैकेट एक दफ़ा मल्टीप्लाई होगा, दूसरी मर्तबा दूसरे पहले ब्रैकेट की दूसरी टर्म प्लस बी और उसी ब्रैकेट को a माइनस बी को दूसरी टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। यानी ये एक ब्रैकेट पूरा एक दफ़ा पहले ही टर्म से मल्टीप्लाई होगा और यही पूरा ब्रैकेट दूसरी मर्तबा दूसरी टर्म से मल्टीप्लाई होगा। इसको सिंप्लीफाई करूँ तो आता है a स्क्वायर माइनस ए बी, यहाँ आपका आता है प्लस ए बी और माइनस बी मल्टीप्लाई बाय बी स्क्वायर। प्लस माइनस कैंसिल आउट हो जाएंगे और जवाब आपका आ गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है बेटा। तो इतनी लंबी सोल्यूशन की बजाय हम डायरेक्ट दो ब्रैकेट ऊपर स्क्वायर और सिंप्लीफाई करते हैं। अब हम आते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज 8.7 में क्वेश्चन नंबर 1 में लिखती हूँ 3 प्लस 3x प्लस 2 इंटू ब्रैकेट 3x प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 9x स्क्वायर माइनस 4। देखिए इस सवाल में हमें क्या करना है बेटा, इन क्वेश्चंस में हमें वेरीफाई करना है
कि ये जो कुछ लिखा गया है वो इसका आंसर यही है। अब आप सबसे पहले मैंने आपको बताया है कि आप पहले ब्रैकेट फॉर्मूला सिलेक्ट करेंगे। आपको देखना है, अभी तक हमने 3 फार्मूले कर दिए, a प्लस बी, a माइनस बी होल स्क्वायर, और तीसरा मैंने आपको सिखा दिया a प्लस बी मल्टीप्लाई बाय a माइनस बी। हम देखते हैं कि यहाँ दोनों में स्क्वायर लेकिन बीच का एलिमेंट नहीं है। इन ब्रैकेट्स को जब हम इन फॉर्मूलों को यूज करते थे तो हमारे पास जवाब ये आते थे। ठीक है, आप देख रहे हैं ये जो आंसर आ रहा है इसमें बीच की टर्म मौजूद नहीं है। हमेशा इस वाले a प्लस बी मल्टीप्लाई बाय a माइनस बी में बीच की टर्म नहीं होती। तो फौरन हमें पता चल गया कि हमें किस फॉर्मूले से क्वेश्चन हल करना है, a प्लस बी मल्टीप्लाई बाय a माइनस बी विच इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आप इस फॉर्मूले को ब्रॉडर वे में बोल्ड करके आप लिख दीजिए। हमने आपको तीनों, ये तीसरी एक्सरसाइज है, तीनों में हमने तरीक़ाकार एक ही रखा है। हम सबसे पहले जो सूटेबल फार्मूला है उसको लिख देते हैं ताकि चेकर को, एग्जामिनर को ये पता चल जाए कि आप समझ चुके हैं कि ये क्वेश्चन किस फार्मूले के तहत हल होगा। तो हमने देख लिया, चेक कर लिया कि क्योंकि यहाँ बीच की टर्म मौजूद नहीं है, लिहाजा ये क्वेश्चन ना तो a प्लस बी होल स्क्वायर से हल होगा, ना ये क्वेश्चन a माइनस बी होल स्क्वायर से हल होगा, बल्कि ये क्वेश्चन सॉल्व होगा थर्ड फॉर्मूले से, इंटू ब्रैकेट a प्लस बी मल्टीप्लाई बाय इंटू ब्रैकेट a माइनस बी विच इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो अब आप अपना क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू कीजिए। जगह मैंने आपको स्क्वायर की याद करवाई हैं, इसी तरह से आप लिख लीजिए। पहले ब्रैकेट में पहली टर्म, दूसरे ब्रैकेट में दूसरी टर्म। सिंप्लीफाई कीजिए, स्क्वायर लगा हुआ है, 3 3 जा 9 एक्स स्क्वायर और 4 4 जा 2 2 जा 4। आ गया आपका जवाब, वेरीफाई हो गया। देन 10 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस क्वेश्चन वेरीफाइड। मैंने आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करके दिखा दिया है। इसी तरीके से आप अपनी नोटबुक में बाकी क्वेश्चन भी हल करेंगे। पार्ट 1 कंप्लीट कर लीजिएगा, 1 से लेके 6 तक के पार्ट मौजूद हैं। एक्सरसाइज नंबर 8.7 पार्ट 1 क्वेश्चन नंबर 1 to 6 ये आपका होमवर्क है। उम्मीद करती हूँ कल आप अपने इस काम को कंप्लीट करके नई क्लास में मौजूद होंगे। अलैना।